वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी आपको, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पर जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट होगी वो टेलीग्राम चैनल पर आती है। तो टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन करें। आज हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम थी उसकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी। वो क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की तो अच्छे से वॉच कर लो, क्योंकि यहाँ पर वो टर्मिनोलॉजी अच्छे से यूज होगी। मैं कोई भी टर्मिनोलॉजी आई तो उसको आपको उसका मीन समझ में आएगा, या मैं वापस यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो आपको टर्मिनोलॉजी की क्लास जरूर ले। ऐसे नहीं सोचे कि वो बेसिक क्लास थी, उसको लेने से क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक क्लास होती है, उसी से ही आगे क्लास जो अच्छे से वॉच, पिछली क्लास वगैरह अच्छे से वॉच कर लोगे तो ये इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अच्छे से वॉच करो। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। जो स्टेप्स होती है रिसर्च प्रोसेस की 15 रिसर्च स्टेप होती है, उनको देख लेते हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिसर्च प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप है उसकी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन या रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च करने से पहले रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम वो नहीं है जो रिसर्च के टाइम पे नाम से पता लग रहा हो। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च कर रहे हैं तो जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम वो है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मैं शुरू की क्लास रिसर्च की स्टार्ट हुई है तब से ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि रिसर्च प्रॉब्लम वो है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है वो, क्या है, व्हाट, यानी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये हो गया अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन या रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे हार्ड या सबसे कठिन स्टेप कौन सी होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। क्योंकि इस स्टेप में क्या है, कौन सी किसके बारे में स्टडी करना है, क्या स्टडी करें। सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे मेन रीजन तो ये होगा, तभी तो पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वजह है स्टडी रिसर्च करने की। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, किसके टॉपिक क्या है वो, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के आधार पर रिसर्च कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अब उस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आपको पता है रिसर्च प्रॉब्लम में पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो रिसर्च के प्रति तो वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इंटरेस्टेड रिसर्च होनी चाहिए, उसमें कॉस्ट कम होना चाहिए, सब चीजें सोच समझ के लेने चाहिए। फॉर्मुलेशन करना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम का, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप आ जाएगी अब यहाँ पर डिटरमाइनिंग ऑफ स्टडी ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइनिंग, भाई आइडेंटिफाई तो कर लिया, फॉर्मुलेशन तो कर लिया, रिसर्च प्रॉब्लम इसके बारे में करेंगे, लेकिन उसको नैरो करना है। जो जनरल है, जनरल प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा शॉर्ट करना है ना। ये जनरल प्रॉब्लम थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ना है, उसको नैरेटिव फॉर्म में करना है। यानी तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग टू द स्टडी, डिटरमाइनिंग करना है किसका, स्टडी ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे अब मैं फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम में एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जो मॉर्निंग सिकनेस होती है किसमें, प्रेग्नेंट लेडी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम होती है, तो वो क्या हो गया, फॉर्मुलेशन कर लिया हमने रिसर्च प्रॉब्लम मॉर्निंग सिकनेस का। तो उसको फिर डिटरमाइनिंग करेंगे स्टडी ऑब्जेक्ट। प्रीनेटल में कर लिया यार, प्रीनेटल में करेंगे सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी में। तो प्रीनेटल ले लिया ना, तो डिटरमाइनिंग कर लिया ना स्टडी ऑब्जेक्टिव को, तो वो सेकंड स्टेप है, डिटरमाइनिंग टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड स्टेप आ जाएगी, थर्ड आर रिव्यू ऑफ ROL, इसको बोलते हैं ROL भी बोलते हैं, ROL रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, ये मैंने आपको जो अपनी टर्मिनोलॉजी की क्लास थी वहां पर बताया था कि क्या होता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। एक क्रिटिकल समरी होती है जो एग्जिस्टिंग रिसर्च होती है,
पहले रिसर्च का मतलब क्या होता है, री प्लस सर्च, जो सर्च की हुई चीज को वापस सर्च करना, उसमें क्या कमी रह गई उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर वीकनेस है उस प्रीवियस रिसर्च में उसको आइडेंटिफाई करना और जस्टिफाई या मॉडिफिकेशन करना रिसर्च में, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, अब पहले जो रिसर्च मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, मैं एग्जांपल वही कंटिन्यू रखता हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस के बारे में जो स्टडी की थी उसमें क्या कमी रह गई, वो पहले प्रीवियस रिसर्चर था उसने क्या छोड़ दिया, क्या कमी रह गई, तो उसके बारे में आइडेंटिफाई करना। तो वो थर्ड स्टेप हो गई। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये तो पता है ना, रिसर्च प्रोसेस पढ़ रहे हैं। जो अपनी बीएससी एमएससी नर्सिंग कर, बीएससी में तो यूनिवर्सिटी सेकंड चैप्टर है रिसर्च प्रोसेस, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। चौथी स्टेप आ जाएगी डेवलप्ड टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कौन सी स्टेप आ गई, चौथी स्टेप। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, ये भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बता दिया है। इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी होती है, अगर थ्योरी के ऊपर कंसेप्ट के आधार पर है तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर थ्योरी के आधार पर है वो कंसेप्ट तो उसको थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो उस टाइप से मैंने बताया था, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट दैट आर असेंबल्ड टुगेदर रिलेवेंस टू द स्टडी। जो जैसे इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये जो प्रोसेस चल रही है ना उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इंटर रिलेटेड कंसेप्ट जो असेंबल किए जाते हैं, किसके, असेंबल्ड टुगेदर रिलेवेंस टू द स्टडी इन सम रिलेशन, जो आपस में कुछ रिलेशन रखते हो, जो प्रोसेस हो कंटिन्यू आपस में रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं इंटरनेट। अब मॉर्निंग सिकनेस है उसमें क्या क्या रिलेशन, रिव्यू लिटरेचर लिया। फिर अगला पॉइंट होगा अपना डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करेंगे उसका। अब आ गए अपनी फिफ्थ स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ assumption या हाइपोथेसिस। अब ये assumption हाइपोथेसिस क्या होता है, ये भी मैंने आपको पिछली टर्मिनोलॉजी की क्लास में बता दिया था। अगर वो क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की तो वॉच कर लें। assumption क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है। assumption होता है बेसिक प्रिंसिपल होते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बीइंग ट्रू। भगवान है तो है, कोई साबित किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन है तो है। इस ब्रह्मांड को सुपरनेचुरल पावर ने बनाया तो बनाया, इसका कोई सबूत तो है नहीं। बेसिक प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको, अजम्पशन, उसको बोलते हैं अजम्पशन। अब दूसरी चीज हो गई हाइपोथेसिस। क्या होते हैं, प्रेडिक्शन। हमने कुछ कह दिया कि मॉर्निंग सिकनेस के टाइम पे पिन साइट इन्फेक्शन होता है, जो स्केलेटल मस्कुलर फिक्सेशन करते हैं, तो उसमें जो पिन यूज की जाती है उसके कारण होता है। प्रेडिक्शन जो टेस्ट की जाती है और रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप जो वेरिएबल है उनके बीच में, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो दोनों चीज़ों के बीच में जो मीन्स है वो आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। अगर अभी तक समझ नहीं आए तो पिछली हमारी जो क्लास है ना उसको अच्छे से वॉच करो आप, तभी आपको यह टर्मिनोलॉजी की क्लास में कह रहा था ना इंपॉर्टेंट है, अब देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूज आ रहा है। तो अगर अभी तक वॉच नहीं किया तो उस क्लास को जरूर वॉच करें। तो फिर फॉर्मुलेशन कर लिया, अजम्पशन करेंगे या तो भाई क्या चीज़ है, प्रेडिक्शन करेंगे भाई ये मॉर्निंग सिकनेस में नोजियो वोमिटिंग हो रही, क्यों हो रही है, इसके कारण हो रही है। अब उस मान लो मॉर्निंग सिकनेस ब्लीडिंग जो कोई भी रीजन ले लो, कोई सा भी रीजन ले लो, उसके कारण हो रही है मान लो, प्रेडिक्ट कर दिया हमने। अब उसको रिलेशनशिप बैठाना है, हाइपोथेसिस तो कर दिया, अब उसको हमें रिलेशनशिप बैठाना है। तो अगली पॉइंट क्या होगी, सेलेक्टिंग टू द सिक्स्थ स्टेप, selecting to research design। सेलेक्ट करेंगे किसको, रिसर्च डिजाइन, या इसको बोल सकते हैं अप्रोच, रिसर्च अप्रोच। तो ये 6th स्टेप होगी। अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन अपना घर का नक्शा बनवाते हैं, उसी को रिसर्च डिजाइन, घर की डिजाइन क्या होती है वही चीज इससे रिलेटेड फ्रेम होता है ये एक। तो इसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो। तो एग्जाम दोगे आप मान लो, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस की ब्लूप्रिंट किसको माना जाता है। फॉर्मुलेशन कर बता देगा, अजम्पशन हाइपोथेसिस दे देगा,
कोई सी भी स्टेप दे देगा, रिव्यू लिटरेचर दे देगा, या एक दे देगा रिसर्च डिजाइन, तो या रिसर्च अप्रोच। तो ब्लूप्रिंट किसको माना जाता है? रिसर्च डिजाइन या रिसर्च अप्रोच। तो सेलेक्टिंग करेंगे रिसर्च डिजाइन, ये अपना टॉपिक है। ये मैं आपको बता दूं एक बार, ये रिसर्च प्रॉब्लम भी एक टॉपिक है, स्टडी ऑब्जेक्टिव टॉपिक, अलग अलग टॉपिक है ये। अब आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक होगा अपना रिसर्च प्रॉब्लम, तो उसमें अच्छे से एक बार वॉच कर लेंगे। यहाँ पर तो हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करें। अगर आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है, आप समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च डिजाइन अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, वहाँ पढ़ लेंगे। तो इस निराश मत हो, बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलो। तो 6 स्टेप सेलेक्टिंग टू द रिसर्च डिजाइन या रिसर्च अप्रोच। अब फिर क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। सेवंथ स्टेप क्या हो जाएगी? स्पेसिफाई टू द पॉपुलेशन। मान लो मैंने पिन साइट इन्फेक्शन का वो कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि स्केलेटल फिक्सेशन होता है, उसमें पिन साइट जो पिन यूज ली जाती है लोहे की, उसके कारण इन्फेक्शन होता है या क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, बॉडी पर। तो उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें स्पेसिफाई करूंगा ना। ऐसे नहीं है पूरे जो बोर्ड में पूरे पेशेंट हो उनकी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मान लो कोई एसएमएस ले लिया, एसएमएस में ले रहा हूँ, या पीजीएमआई चंडीगढ़ ले रहा हूँ, कोई सा भी एक स्पेसिफिक या स्थान को स्पेसिफाई कर दूंगा। या पूरे पॉपुलेशन का थोड़ी करूंगा, ऑल कितने परसेंट है उनकी, जाने कब तक रिसर्च होगी। तो स्पेसिफाई करना भी 7th स्टेप में कम होता है, स्पेसिफाई टू द पॉपुलेशन। अब 8th स्टेप आ जाएगी। ये 8th स्टेप में क्या होगा? डेवलपिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए डेवलप करेंगे क्या? टूल कर। ये 8th स्टेप हो गई अपनी, 8th स्टेप। आप डाटा कलेक्शन के लिए टूल करके लिया, तो डेवलपिंग टूल डेवलप कर लिया, लेकिन मान लो ह्यूमन रिलेशन पे कर रहे हैं तो एथिकल कंसिडरेशन जो परमिशन है वो लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एक्सपेरिमेंटल के लिए मोस्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो वो रिसर्च में प्रॉब्लम ही है एक तरह की। तो डेवलपिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन। इसके बाद में क्या करेंगे? 9th स्टेप क्या जाएगी अपनी? एस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशन। एस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशन। एस्टेब्लिश करेंगे इथिकल कंसिडरेशन। आप एस्टेब्लिश परमिशन ले ली, तो फिर क्या करेंगे? डाटा कलेक्शन करने से पहले मैंने आपको एक लास्ट टर्मिनोलॉजी बताई थी, पायलट स्टडी। उस पायलट स्टडी क्या होती है? जो रिसर्च कर रहे हैं उसके प्लानिंग फेज से पहले एक स्मॉल स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं, और जो भी इसमें प्रॉब्लम है या वीकनेस है उसका पता लगा के उसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो 10 स्टेप क्या जाएगी? पायलट स्टडी कंडक्ट करवाना, कंडक्टिंग टू पायलट स्टडी। क्या कराएंगे? कंडक्ट करवाएंगे क्या? पायलट स्टडी। या इसको और नाम बोल सकते हैं, ट्राई आउट द टूल, ट्राई आउट ऑफ द टूल। तो ये 10 स्टेप होगी। अब 11 स्टेप क्या होगी? 11 स्टेप में क्या करेंगे? डाटा का सैंपल का सिलेक्शन करेंगे। सैंपल सिलेक्शन के बाद में डाटा कलेक्शन करेंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी 10 स्टेप को एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ। फर्स्ट क्या करेंगे हम? फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम है उसका फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन मैंने बता दिया, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेट करेंगे, सबसे टफेस्ट स्टेप होती है ये, फॉर्मुलेशन के लिए। फिर सेकेंड स्टेप डिटरमाइनिंग टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव, स्टडी ऑब्जेक्टिव की डिटरमाइनिंग करना। थर्ड स्टेप क्या होगी? रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द मतलब जो पहले रिसर्च होती है उसके बारे में पता लगाना, उसमें क्या वीकनेस थी और उसमें जस्टिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ भी। फिर फोर्थ स्टेप आ जाएगी। फोर्थ स्टेप डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? फॉर्मुलेशन ऑफ द अजम्पशन या हाइपोथेसिस। सिक्स्थ स्टेप क्या हो गई? सिलेक्शन फॉर द रिसर्च डिजाइन या रिसर्च अप्रोच। सेवंथ स्टेप में क्या करेंगे? स्पेसिफाई टू द उस जो रिसर्च है उसको स्पेसिफाई कर देंगे पॉपुलेशन में। फिर 8th स्टेप डेवलप टूल फॉर द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए टूल का सिलेक्शन करेंगे,
फिर 9th स्टेप डाटा कलेक्शन के लिए टूल डेवलप कर लिया। फिर क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट टू द इथिकल कंसिडरेशन, परमिशन लेना होगा। और लास्ट 10 स्टेप क्या आ जाएगी, कंडक्टिंग टू द पायलट। लास्ट कहाँ से बोल दिया, अभी तो 5 स्टेप और बाकी है। फिर ये नोट डाउन कर लो आप, 11 स्टेप देख लेते हैं हम। ये यहीं से गया, फिर यहाँ से ये आ जाएगी वापस। यहाँ पर मैंने बता दिया। फिर पायलट हिस्ट्री कंडक्ट करा ली, तो फिर क्या करेंगे हम, सैंपल सिलेक्शन, सैंपल का सिलेक्शन करेंगे। फिर 12 स्टेप क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद डाटा को प्रिपेयर करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। डाटा को प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, फॉर द एनालिसिस, एनालिसिस के लिए। ये हो गया अपनी 13वीं स्टेप। फिर डाटा को प्रिपेयर कर लिया। डाटा को प्रिपेयर करने के बाद में क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। और ये लास्ट स्टेप एनालिसिस करने के बाद लास्ट स्टेप आ जाएगी डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग, डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग। ये लास्ट स्टेप, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि रिसर्च प्रोसेस की लास्ट स्टेप क्या होती है। लास्ट स्टेप होती है डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग, डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, सॉरी डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग या कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग या यूटिलाइजिंग टू द रिसर्च फाइंडिंग, 3 नेम से जाना जाता है। डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग, अगर ऑप्शन में डिसेमिनेटिंग हो तो कम्युनिकेटिंग हो, तो कम्युनिकेटिंग टू द फाइंडिंग या यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, ये भी हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी आए, वो लास्ट स्टेप कौन सी होती है, तीनों सेम है। एक यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइंडिंग डिसेमिनेटिंग ऑफ द फाइंडिंग का एक पार्ट है। तो ये 15 स्टेप है रिसर्च प्रोसेस की। एक बार मैं आपको अच्छे से एक बार रिवीजन करवा दूंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को अगर आपको 1% भी समझ में आ रही है ये जो रिसर्च प्रोसेस है तो लाइक जरूर कर दें। फर्स्ट स्टेप क्या थी अपनी, फर्स्ट रिसर्च करने चले गए हम, चलो खुद ही चले गए। चलो क्या करें, पहला फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, टॉपिक सेलेक्ट तो करेंगे भाई, किसके बारे में रिसर्च करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे, उसको डिटरमाइनिंग करेंगे ना स्टडी ऑब्जेक्टिव के बारे में, कैसे कौन कौन से स्टडी ऑब्जेक्टिव लेने हैं हमें, किस प्रकार स्टडी करनी है। तो डिटरमाइनिंग टू टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप डिटरमाइनिंग टू द स्टडी ऑब्जेक्ट। अब स्टडी ऑब्जेक्टिव तो डिटरमाइनिंग कर लिया, तो थर्ड स्टेप क्या होगी कि पहले से कोई रिसर्च हुई है उसमें क्या किया, उसने क्या कमी छोड़ दी, उसने क्या वीकनेस है उस रिसर्च में, क्या कमी रह गई, उसका मॉडिफिकेशन क्या करना है, उसका जस्टिफिकेशन क्या करना है। तो थर्ड स्टेप आ जाएगी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कर लिया। फिर फोर्थ स्टेप आ जाएगी रिलेशन देखेंगे, डेवलप टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप आ जाएगी फॉर्मुलेशन ऑफ द अजम्पशन हाइपोथेसिस, की प्रेडिक्शन करेंगे या अजम्पशन देखेंगे उसमें क्या हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, भाई ये टेस्ट करना है और इसको रिलेशनशिप बैठाना वेरिएबल्स के बीच में। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस, ये 5 स्टेप हो गए। 5 स्टेप आपको अच्छे से याद हो गए। फॉर्मुलेशन करना रिसर्च प्रॉब्लम का, डिटरमाइनिंग टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव, रिव्यू द लिटरेचर करेंगे और फिर डेवलप टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और 5th स्टेप होगी, 5 ऐसे एक एक स्टेप याद करो। फिर 5th स्टेप में क्या आ जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ द अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस। अब प्रेडिक्शन कर लिया। अब 6th स्टेप आ जाएगी, सेलेक्टिंग करेंगे क्या, रिसर्च डिजाइन, जो ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। सेलेक्टिंग फॉर द रिसर्च डिजाइन या सेलेक्टिंग फॉर द रिसर्च अप्रोच, रिसर्च अप्रोच सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, उसको स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई टू द पॉपुलेशन। 6th स्टेप हो जाएगी स्पेसिफाई टू द पॉपुलेशन। 7 स्पेसिफाई कर लिया,
6 स्टेप 7th स्टेप कंप्लीट हो गई ना, स्पेसिफाई टू द पॉपुलेशन। फिर क्या करेंगे, अब डेवलप करेंगे किसको, डेवलप फॉर द टूल फॉर डाटा कलेक्शन। फिर क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग, परमिशन लेना होगा, एस्टेब्लिशिंग टू द एथिकल कंसिडरेशन। ये कौन सी स्टेप हो गई अपनी, 9th स्टेप हो गई। 9 स्टेप तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब डाटा सैंपल का सिलेक्शन करेंगे, उससे पहले प्लानिंग फेज से पहले मैंने बताया था कि टर्मिनोलॉजी की क्लास में कि कंडक्ट करवानी है पायलट स्टडी, कंडक्ट टू द पायलट स्टडी या ट्राई आउट ऑफ द रिसर्च टूल्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। 10 स्टेप कंप्लीट हो गई। एक बार 10 स्टेप का रिवीजन करवा दूँ तो कैसा रहेगा, बिल्कुल आपको अच्छे से यहीं पर याद करवाना है। मेरा मकसद है आपको यहीं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े रिसर्च प्रोसेस को कहीं और जगह पर। फॉर्मुलेशन करना रिसर्च प्रॉब्लम का, फॉर्मुलेशन कर लिया, डिटरमाइनिंग करना स्टडी ऑब्जेक्टिव को कैसे डिटरमाइन करना, कैसे स्टडी करना है हमें आगे रिसर्च में। फिर पहले सेकेंड रिसर्च थोड़ी हुई है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करेंगे। फोर्थ, डेवलप टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेम रिलेशन देखेंगे, थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो जाएगा। फिफ्थ, अगर डेवलप टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया तो फॉर्मुलेशन करेंगे, एजम्पशन एंड हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन। 5 स्टेप तो आपको अच्छे से याद हो गई। फिर 6 स्टेप सिलेक्शन करेंगे, रिसर्च डिजाइन या रिसर्च अप्रोच। चलो सिलेक्शन भी कर लेंगे। ये कौन सी हो गई 6 स्टेप। 7 स्टेप स्पेसिफाई टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में स्पेसिफाई करेंगे, 6 स्टेप हो गई। फिर 7th स्टेप में क्या आएगी, डेवलपिंग टूल फॉर द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए 7th स्टेप हो गई, टूल डेवलप करना, सॉरी स्पेसिफाई कर लिया। 7th स्टेप हो गई। 8th स्टेप डेवलपिंग टूल फॉर द डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए टूल डेवलप करना। 9th स्टेप में क्या जाएगा, फिर डाटा कलेक्शन कर लिया तो फिर एथिकल कंसिडरेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, परमिशन भी तो लेना है। डेवलपिंग एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर इथिकल कंसिडरेशन, एस्टेब्लिशमेंट टू द इथिकल कंसिडरेशन, चलो वो भी कर लिया। फिर पायलट स्टडी करेंगे, 10 स्टेप हो गई। वो 5th स्टेप है लास्ट की, वो तो बिल्कुल ईजी है, सैंपल का सिलेक्शन, डाटा कलेक्शन, प्रिपेयरिंग फॉर डाटा फॉर द एनालिसिस, फिर एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, और लास्ट आ जाएगा डिसेमिनेटिंग ऑफ द फाइंडिंग या यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग या कम्युनिकेटिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। तो अपना रिसर्च प्रोसेस का एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब